नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दृष्टि कंपटीशन क्लासेस 12 के डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम उस सब्जेक्ट की बात करेंगे जिसका नाम है कला संस्कृति अर्थात आर्ट एंड कल्चर, जिससे हर एग्जाम में 4 से 5 या 10 से 5 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। और आज हम उस टॉपिक की बात करेंगे जिससे 101% एक या दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और उस वाद्य यंत्र का नाम होगा राजस्थान के वाद्य यंत्र। ठीक, राजस्थान के वाद्य यंत्र टॉपिक आपने पढ़ा होगा, लेकिन जो आज हम पढ़ेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। पूछा पहला क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान के वाद्य यंत्रों को कुल कितने भागों में बांटा गया है। कुल भाग या कुल प्रकार पूछे तो कुल प्रकार इसकी चार प्रकारों में से पहला प्रकार है आपका तत्व वाद्य यंत्र, दूसरा है आपका सुशिर वाद्य यंत्र, तीसरा वाद्य यंत्र है अवनद वाद्य यंत्र, चौथा वाद्य यंत्र है घन वाद्य यंत्र। अब कई बार आपसे एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि तत्व वाद्य यंत्र किसे कहा जाता है, सुशिर किसे कहा जाता है, अवनद किसे कहेंगे और घन किसे कहेंगे। तो पहला है तत्व, ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें तारों से निर्मित किया जाता है। तारों से निर्मित होने वाले वाद्य यंत्रों को कहा जाता है क्या, तत्व। दूसरा है सुशिर, ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को कहा जाएगा सुशिर। तीसरा है अवनद, ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें बनाया जाता है चमड़े से निर्मित होने वाले वाद्य यंत्रों को कहा जाता है अवनद। और अंतिम वाद्य यंत्र है घन, जिसे कहा करते हैं कि ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें धातुओं से निर्मित किया जाता है। ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें धातुओं से निर्मित किया जाता है, उन वाद्य यंत्रों को कहा जाता है घन। इन 4 श्रेणियों में से आज हम पहले वाद्य यंत्र की बात करेंगे जिसका नाम होगा तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र की एक ऐसी ट्रिक आपके सामने लेकर आएंगे जो आपने शायद आज तक देखी हो। उस ट्रिक का नाम होगा रावण की एक सासू गुजरी पंगु थी। ट्रिक है आपके सामने तत्वाद्य यंत्रों की। रावण की एक सासू है और वो सासू गुजरी है, गुजरी होने के साथ ही वो क्या है, पंगु। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पंगु है तो पंगु का मतलब विकलांग। अब विकलांग अगर दोनों पैर नहीं है तो वो घूम फिरने का काम नहीं कर सकती, बाकी अपनी आजीविका चलाने के लिए उसे अपना काम करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगी, पंगु होने पर आदमी रहता है दुखी, दुख में भी करता है काम। ठीक, और सुर में पुकारता है रब रब को। एक हाथ में होगा तंदूरा जबकि एक हाथ में होगा जंतर। अब ये ट्रिक के माध्यम से आपके समस्त जितने भी तत्वाद्य यंत्र हैं वो आपके सामने हैं। पहला, रावण से एक वाद्य यंत्र निकलता है जिसे कहा करते हैं रावणता। एक इस की साइलेंट है, एक से निकलता है इकतारा। एक इस सा से एक वाद्य यंत्र निकलता है जिसे कहा करते हैं सारंगी। इस सू से एक वाद्य यंत्र निकलता है जिसे कहा करते हैं सुरिंदा। इसके बाद इधर गुजरी से एक वाद्य यंत्र गुजरी ही है। इस पंग से 2 वाद्य यंत्र निकलेंगे, एक तो होगा आपका अपंग और एक होगा आपका भपंग। इसके बाद अगला है दुख से निकलेगा दुकाको वाद्य यंत्र। काम से निकलेगा कामायचा। सुर से निकलेगा सुरमंडल। रब से निकलेगा रबाब और रब से निकलेगा रबाज। और तंदूरा से तंदूरा वाद्य यंत्र होगा और जंतर से जंतर वाद्य यंत्र होगा। ये समस्त वाद्य यंत्र जो हैं ये किस श्रेणी के हैं? तत्व।
अब क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तत् है, तो तत् जो है वो समस्त वाद्य यंत्र तत् होंगे। अगर क्वेश्चन आया कि नहीं है तो नहीं है, तो वो नहीं है जो इधर नहीं आया है, इधर केवल वो आया है जो किस में आता है, तत् में आता है। इसी प्रकार हम फिर कल बात करेंगे सुशिर वाद्य यंत्र की, फिर बात करेंगे अवनद वाद्य यंत्र की, फिर बात करेंगे घन वाद्य यंत्र की, और इस टॉपिक से 101% आपके क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप इस ट्रिक को याद रखें, एक से अगर 2 बार आप पढ़ोगे तो आसानी से ट्रिक आपको याद हो जाएगी। ठीक, इसके बाद फिर अपन मैं रिपीट करूं कि रावण की एक सासू जो क्या है, गुजरी है, गुजरी के साथ वो पंगु है, पंगु होने पर आदमी दुखी रहता है, दुख में काम करना पड़ता है, और सुर में किसे पुकारते हैं, रब रब को, एक हाथ में तंदूरा होगा, एक हाथ में जंतर होगा, रस रावण से रावण अत्ता होगा, इक से इकतारा होगा, स से सारंगी होगी, सु से सुरिंदा होगा, गुजरी से गुजरी है, पंग से निकलेगा अपंग, और बपंग दुख से निकलेगा दुखा को, काम से निकलेगा कामाई, चाह सुर से सुरमंडल, रब से रबाब, और रब से फिर रबाज, और तंदूरा से तंदूरा होगा, और जंतर से जंतर होगा। इसकी डिटेल में बात अपन अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि किस वाद्य यंत्र का प्रयोग कहां किया जाता है, कौन सा वाद्य यंत्र किस लोक देवता से संबंधित है। थैंक यू, धन्यवाद।